मित्रों, जैसे दिन के बाद रात होना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार यह भी निश्चित है कि जिसने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना अवश्य है। अर्थात अगर पृथ्वी लोक पर कोई सबसे बड़ा सत्य तत्व है तो वह है प्राणी की मृत्यु। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। और आप सभी ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को जलाया जाता है। साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है, रात को नहीं। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि किसी परिवार में अगर किसी की मृत्यु शाम के बाद होती है तो उसके शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। परंतु मित्रों, क्या आप जानते हैं कि शव को रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ले, क्योंकि मैं आपको इसी सवाल का जवाब बताने वाला हूं, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के गरुड़ पुराण की यह बातें जानते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में स्वजनों की मृत्यु के बाद के कुछ कड़े नियम बनाए गए हैं, जिनके पीछे बहुत गहरा विज्ञान छुपा हुआ है। वैज्ञानिक कहते हैं कि मृत व्यक्ति का दिमाग 3 दिन तक सक्रिय रहता है। हिंदू धर्मानुसार ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति की चेतना 3 दिन में लुप्त होकर नया जन्म ले लेती है। यदि कोई बहुत ही स्मृतिवान है तो वह 13 दिन में दूसरा जन्म ले लेता है, या फिर 1.25 माह में। यदि आसक्ति ज्यादा है तो वर्ष भर लगता, लेकिन तब तक व्यक्ति पितरों में शामिल हो जाता है। फिर उस व्यक्ति की आत्मा से छुटकारा पाने हेतु गया में उसकी मुक्ति हेतु पिंडदान किया जाता है। गरुड़ पुराणानुसार व्यक्ति मरने के बाद ऊपर के लोक में सफर करता है, जिससे कि उसको आपके द्वारा दिए गए तर्पण से ही आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के सफर को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। गरुड़ पुराण के उक्त सभी कार्यों को करने की विशेष रीति और नियम होते हैं। रीति और नियम से किए गए कार्य से ही आत्मा को शांति मिलती है और अगले जन्म अर्थात नए शरीर में उसके प्रवेश के द्वार खुलते हैं, या वह स्वर्ग में चला जाता है। हिंदुओं में साधु संतों और बच्चों को दफनाया जाता है, जबकि सामान्य व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाता है। दोनों ही तरीके यदि वैदिक रीति और सभ्यता से किए जाए तो उचित है। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार में शामिल होना पुण्य कर्म है। जिस घर में किसी का देहांत हुआ है उस घर से 100 गज दूर तक के घरों के लोगों को अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहिए। अंतिम संस्कार में शामिल होकर प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को कंधा देना भी जरूरी बताया गया है। शमशान ले जाने से पूर्व घर पर कुटुंब के लोग मृत व्यक्ति के पार्थिव शरीर की परिक्रमा करते हैं। बाद में दाह संस्कार के समय संस्कार करने वाला व्यक्ति छेद वाले घड़े में जल लेकर चिता पर रखे पार्थिव शरीर की परिक्रमा करता है, जिसके अंत में पीछे की ओर घड़े को गिराकर फोड़ दिया जाता है। ऐसा मृत व्यक्ति के शरीर से मोहन करने के लिए किया जाता है, और इसके पीछे और भी कारण है। दरअसल इसका एक अर्थ ये भी है कि हमारा जीवन उस छेद रूपी घड़े के समान है, जिसमें आयु रूपी पानी हर पल गिरते हुए कम हो रहा है, और जिसके अंत में सब कुछ छोड़कर जीवात्मा के परमात्मा में लीन होने का समय आ जाता है। हमेशा पार्थिव शरीर को ले जाते समय उसका सिर आगे और पैर पीछे रखे जाते हैं। फिर विश्राम स्थल पर मृत देह को एक वेदी पर रखा जाता है, इसलिए कि अंतिम बार व्यक्ति इस संसार को देख ले। इसके बाद देह की दिशा बदल दी जाती है, फिर पैर आगे और सिर पीछे हो जाता है, अर्थात तब मृत आत्मा को शमशान को देखते हुए आगे बढ़ना होता है। अंत में जब देह को चिता पर लेटाया जाता है तो उसका सिर चिता पर दक्षिण दिशा की ओर रखते हैं। दरअसल शास्त्रों के अनुसार मरणासन व्यक्ति का सिर उत्तर की ओर और मृत्यु पश्चात दाह संस्कार के समय उसका सिर दक्षिण की तरफ रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति के प्राण निकलने में कष्ट हो तो मस्तिष्क को उत्तर दिशा की ओर रखने से गुरुत्वाकर्षण के कारण प्राण शीघ्र और कम कष्ट से निकलते हैं। वहीं मृत्यु पश्चात दक्षिण की ओर सिर रखने का कारण है कि शास्त्रानुसार दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता यमराज की है। ऐसे हम पार्थिव शरीर को मृत्यु देवता को समर्पित करते हैं। धर्मज्ञ मानते हैं कि अच्छी तरह से लकड़ी की चिता बनाकर मृतक को उस पर लेटाकर और पूर्ण रीति रिवाज से दाह संस्कार करना ही श्रेष्ठ कर्म है। अन्य तरीके से दाह संस्कार करना धर्म विरुद्ध है। तो चलिए अब जानते हैं कि हमारे हिंदी धर्म में मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। मित्रों, आपको सबसे पहले बता दो कि हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो हिंदू धर्मानुसार सूर्यास्त के बाद कभी भी दाह संस्कार नहीं किया जाता है। यदि किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद हुई है तो उसे अगले दिन सुबह के समय ही दाह संस्कार किए जाने का नियम है। ऐसी मान्यता है
कि सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार करने से मृतक की आत्मा को परलोक में भारी कष्ट सहना पड़ता है और अगले जन्म में उससे किसी अंग में दोष भी हो सकता है। इसके और भी कई कारण हैं। तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु पंचक समय में होती है तो उसके शव को भी कुछ समय के लिए घर पर रखा जाता है और जब पंचक काल समाप्त होता है उसके बाद ही उसका दाह संस्कार किया जाता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर सूर्यास्त के बाद अथवा पंचक समय में किसी मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अगर कोई रात में मर जाए तो ऐसी स्थिति में लाश को लेकर शमशान घाट पर नहीं जाते और लाश को घर पर ही रखा जाता है। सुबह होने इंतजार किया जाता है और ऐसे में मृत शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई न कोई व्यक्ति हमेशा रखवाली के लिए मौजूद रहता है। मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि अगर बॉडी को अकेला छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर उसे नोच खाया, और गरुड़ पुराण की माने तो ऐसे में मृत आत्मा को भी स्वर्ग लोक के मार्ग में ऐसे ही यातनाएं सहनी पड़ती है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो इससे गंध आने लगती है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि वहां कोई ना कोई व्यक्ति बैठा रहे और धूप या अगरबत्ती शव के चारों तरफ जलाता रहे ताकि शरीर से आने वाली दुर्गंध चारों ओर नहीं फैले। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु जी के पूछने पर कहते हैं कि इन सब के अलावा अगर किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई भी संतान नहीं है, ऐसे समय पर भी शव को घर पर रखा जा सकता है जब तक कि उसका कोई निकट वारिस आ जाए, क्योंकि जब खुद की संतान मृत शरीर को मुखाग्नि नहीं देती तो उसका उद्धार नहीं हो पाता, अर्थात वे कई वर्षों तक इसी मृत्यु लोक में भटकता रहता है। इसके बाद विष्णु जी बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद अगर किसी मृत शरीर को जला दिया जाए अर्थात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो वह मृत आत्मा असुर दानव अथवा पिशाच योनि में जन्म लेती है, जहाँ उससे कई तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। और यही वजह है कि हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार करने से मना किया गया है। आगे विष्णु जी बताते हैं कि रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसे शरीर में आसपास भटक रही दुरात्मा भी प्रवेश कर जाती है, जिससे मृतक के साथ उसके परिजनों को भी कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। साथ ही यह भी बताते हैं कि सबको अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मरे हुए आदमी की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। कहा जाता है कि इंसान की मौत के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाता है और इसी वजह से उस मृत शरीर में कोई बुरी आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकता है। और यही वजह है दोस्तों की रात में सबको अकेले नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई इसकी रखवाली करता रहता है। मित्रों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ अगर आपको गरुड़ पुराण की यह बातें पसंद आए हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और भी आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका जय श्री कृष्ण।